आप देख रहे हैं योर मनी। पंकज नटपाल हमारे साथ बने में आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। अमित हमारे साथ हैं इंदौर से सवाल पूछने के लिए। अमित नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो, पूछिए अमित, हेलो। क्या सवाल है आपका। Yeah, ma'am, I am new to this mutual fund industry. Like, I have just initiated the investments in mutual fund. So my target is to invest 20,000 rupees as a SIP for next 20 years, because after 20 years my retirement is there. So I want a good corpus like 3 to 4 crores, something like that. So could you please suggest some good mutual funds to invest for next 20 years for 20,000, or maybe in every 2-3 years I will increase 10% इन्वेस्टमेंट मोर। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 20,000 की इनको SIP करनी है 20 इयर्स के पर्सपेक्टिव से। 3 करोड़ का टारगेट है इनका और 20 इयर्स के बाद भी इनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसे निकालने हैं। एज्यूम करके चल रहे हैं, कंसीडरिंग इनकी एज 40 साल की है, शायद रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। आप बताइए किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएशन करेंगे। बिल्कुल अमित, देखिए जब बात अगर मान लीजिए रिटायरमेंट की आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि SWP करेंगे, तो अभी क्योंकि आपके पास समय है, इस वक्त ये वक्त है वेल्थ क्रिएशन का, ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाएं। और जब आप रिटायर हो जाएंगे या उससे थोड़ा पहले आप थोड़ा सा चाहेंगे कि आपका पोर्टफोलियो सेफ हो, तब आप इक्विटी फंड से हाइब्रिड फंड या डेट फंड में स्विच कर सकते हैं। तो 20 साल के बाद में कौन से फंड्स होंगे सुटेबल, उसकी बात बाद में कर सकते हैं उस वक्त पर आज के हिसाब से, क्योंकि मकसद है कि आपके पास अधिक से अधिक पैसा बन पाए, तो उसके लिए मैं आपको स्कीम जरूर सजेस्ट करूंगा। पर उससे पहले बात करते हैं कि आप जो 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, कितना पैसा बन पाएगा। देखिए, यदि हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहां पर मानकर चलें, तो 20 ईयर्स में करीब 1 करोड़ 84 लाख इकट्ठा हो सकते हैं 20,000 की SIP से। लेकिन क्योंकि बात है 20 साल की, तो 20 साल में आपकी इनकम बढ़ेगी। सजेशन यह है कि आप स्टेप अप जरूर करें, और वो जरूरी भी है। मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है। क्योंकि यदि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, तब जाके आप करीब 3 करोड़ 73 लाख यानी कि 3 करोड़ 73 लाख रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे। अब ऐसे तो लग रहा है कि आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि 3 करोड़ बन जाए, और ये उससे भी ज्यादा बन सकता है। यदि आप 20,000 की SIP और 10% से स्टेप अप करते हैं, तो करीब करीब 3.25 करोड़ रुपया इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि मैं बात करूं महंगाई दर की, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर जो है, वो हम 6% भी मानकर चलें, तो 20 साल के बाद इस 3 करोड़ 73 लाख की जो वैल्यू होगी, वो आज के करीब करीब 1 करोड़ 16 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आज का जो 3 करोड़ है उसके बराबर वैल्यू बने, तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्टेप अप करें। हालांकि स्टेप अप करने के बाद भी जो वैल्यू बन रही है वो काफी नहीं होगी, तो क्योंकि 20 साल का वक्त है, जब इनकम बढ़ेगी तब और भी बढ़ाइए। बट एटलीस्ट 20,000 की SIP के साथ शुरुआत से ही आप ये 10% स्टेप अप का जो सिस्टम है, ये इमीडिएटली, क्योंकि जब आप SIP रजिस्टर करते हैं उसी वक्त पर आप ये भी कर सकते हैं, तो फिर मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 10% से हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, SIP अमाउंट है, वो बढ़ता रहेगा। अब आते हैं हम स्कीम्स पर। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, पुराना फंड है। और इस फंड का एक बात बताऊंगा कि 2004 में स्कीम लॉन्च हुई थी, और तब से लेकर अभी तक हम बात करें तो इस स्कीम ने करीब 22% का CAGR डिलीवर किया है। तो एक बेहतरीन स्कीम रही है, इसे आप जरूर शामिल करें पोर्टफोलियो में। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और साथ ही व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड। मैं आपको अलग से स्मॉल कैप मिड कैप नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। उसकी वजह है कि आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप नया शुरुआत कर रहे हैं, तो इस वक्त पर थोड़ी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिखाई दे रही हैं मिड कैप स्मॉल कैप की, अभी भी करेक्शन के बाद। तो वो बाद में कभी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन फंड्स के जरिए आपको मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, और साथ ही आपको लार्ज कैप के साथ साथ अलग अलग स्टाइल का भी फायदा मिलेगा। तो ये 4 फंड्स में इक्वल अमाउंट आप डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके लिए, पोर्टफोलियो के हिसाब से फंड्स भी सजेस्ट किए गए हैं। नोट कर लीजिए इन फंड्स नेम को। 4 फंड्स बताए गए हैं जहां पर आप पैसे डाल सकते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, वाई टू कैपिटल मल्टी कैप और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी। और जैसे बताया यहाँ पर पंकज जी ने, 20 साल में आप
आप इस एग्जिस्टिंग एसआईपी से लगभग 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा एक्यूमुलेशन चाहिए, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखिए, तो आप 10% स्टेप अप ज़रूर करें। उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ये आपके लिए सजेशन है। लेकिन फंड्स जो बताए गए हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए, रेगुलरली मॉनिटर करते रहें और स्टेप अप ज़रूर करें क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बात करते हैं अगले व्यूअर से और सौरभ हैं अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ पुणे से। सौरभ नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते दीपाली जी। दीपाली जी, मेरे को अपना रिटायरमेंट के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं 40,000 से अपनी एसआईपी शुरू कर सकता हूँ। मैंने अपने कुछ फंड सिलेक्ट किए हैं जो मैंने आपको भेजे हैं, तो मुझे बताइए कि ये फंड सिलेक्शन सही है और इससे मैं 12 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाऊंगा। ओके, तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट करना है पंकज जी इनको, और जैसे इन्होंने मेंशन किया 40,000 के साथ ही एसआईपी शुरू कर रहे हैं फॉर 12 इयर्स। एनुअली 10% स्टेप अप भी करेंगे। तो अगर 40,000 से शुरू करके 10% स्टेप अप करे सालाना तो कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे 12 साल में। कुछ फंड्स इन्होंने 12 इयर्स के पर्सपेक्टिव से आइडेंटिफाई किए हैं, वो भी ये शेयर करना चाहते हैं। बताइए कि इसी प्लान पोर्टफोलियो के साथ जाएं या बदलाव करें। क्या कौन सा पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है अभी? कोटक मल्टी कैप 8,000 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 8,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 8,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप पे भी 8,000 ईच। तो 8,000 ईच 5 फंड्स इन्होंने पिक किए हैं। सजेशंस बताइए। बिल्कुल, पहले बात करते हैं टारगेट की। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं, बट कैलकुलेशन के लिए 12% का सीएजीआर मानकर चलना मेरे हिसाब से सही है लॉन्ग टर्म में। और इस हिसाब से बात करें तो 12 साल में आप यहाँ पर जो 40,000 की एसआईपी की बात कर रहे हैं, 1,93,00,000 रुपीज इकट्ठा कर सकते हैं। वो तब यानी कि 40,000 की एसआईपी करेंगे, साथ में 10% से स्टेप अप भी करेंगे, तो 12% के सीएजीआर पर 12 इयर्स में 1,93,00,000 रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा कि हालांकि मैंने अभी पहले क्वेश्चन के एग्जांपल में भी कहा कि जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड बहुत लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिला, पर हम जानते हैं कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और पास्ट में रिटर्न मिला इसका मतलब ये भी नहीं कि भविष्य में वैसा ही मिलेगा। बट ये है कि इक्विटी जानी जाती है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन ये बात भी समझ में आती है कि वैल्यू कम हो जाती है। तो मैंने जो कहा यहां पर कि 1,93,00,000 की आप उम्मीद कर सकते हैं। आप देखेंगे यदि 6% का इन्फ्लेशन रहे तो 12 साल के बाद में जो वैल्यू होगी आपके 1,93,00,000 की, वो आज के लगभग 96 लाख के आसपास ही रह जाएगी। तो इसके लिए स्टेप अप तो करना ही है, और साथ में आपको जितना अधिक हो सके समय समय पर जब मार्केट में गिरावट हो तब आप टॉप अप कर लें। जब आपकी इनकम बढ़े, आपकी सैलरी बढ़े, आप उस वक्त पर और भी ज्यादा इंक्रीमेंट करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आप उतना पैसा इकट्ठा कर पाएं जितना आज की तारीख में आप सोच रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू कम होती है उसका ख्याल रखना जरूरी है। आते हैं स्कीम पर। हालांकि चुनाव अच्छा है आपका स्कीम का, लेकिन स्पेशली यदि बात करूं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, ये फंड बहुत अच्छा रहा है, पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अब इस फंड का जो टोटल असेट है वो 50 करोड़ से भी ज्यादा का, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। तो 50,000 करोड़ का एक फंड होना अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी वजह यह है, चलिए साइज की बात तो अलग थी, इस फंड के पोर्टफोलियो में इस वक्त पर करीब 233 स्टॉक्स हैं। अगर इनकी लास्ट फैक्ट शीट में देखूं उस हिसाब से 233 स्टॉक्स हैं। जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, तो इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं और एक स्कीम के पोर्टफोलियो में 233 स्टॉक हैं। इसका मतलब स्कीम शायद अब अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म ना कर पाए। तो ऐसे में ऐसा फंड जिसका पोर्टफोलियो अभी मतलब उसमें कम स्टॉक्स हैं, साइज भी छोटा है, वो शायद बेहतर होगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से यदि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की जगह पर बंधन स्मॉल कैप फंड को कंसिडर करना चाहें तो आगे के लिए वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब निवेश करते हैं तो पिछली परफॉर्मेंस के साथ साथ आगे क्या उम्मीद की जा सकती है फंड से और आगे कैसा रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय के हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड बेहतर परफॉर्म कर पाए। चलिए, तो ये रहे सजेशंस आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो पर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए। बिल्कुल, इक्विटी फंड की ही बात करूंगा तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड,
और साथ ही वाइट ओक कैपिटल मल्टी असेट एलोकेशन फंड। तो इक्विटी के साथ साथ आपको थोड़ा गोल्ड और डेट का एक्सपोजर मिल जाएगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अलग अलग भी आप स्कीम लेना चाहें अपने पोर्टफोलियो में तो भी ये स्कीम ली जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चॉइस रहेगी। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर जो पंकज जी ने पिक किए हैं, नोट कर लीजिए नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए और इलैबोरेट तरीके से हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक, योर मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।